है गाइस, वेलकम टू पावर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो में एक मेरा टाइटल लेके आया हूँ, जो कि टाइटल का नाम है नितेश राणा ने बोला है मुसलमान को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। तो फाइनल दोस्तों, मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो पावर ब्लॉग 20 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच जरूर करें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन नितेश राणे है, कौन ऐसा बात बोला है। तो फाइनल दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। वीडियो आपके पास सामने डिस्प्ले पर ओपन होगा, डिस्प्ले पर पूरा जरूर वॉच करिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। कितना आसान है मुसलमानों को धमकियां दे देना, कितना आसान है मुसलमानों को मारने की बात करना खुलेआम मंच पर खड़े होकर के। और फिर अफसोस ये देखिए आप, हैरत की बात कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कर रहा है। ये छोटे से कद का आदमी इतना बड़ा दिखता तो होगा, खैर इतना छोटा भी नहीं है, दिखता तो होगा आपको। संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बात कर रहा है। बाप सांसद है और ये खुद विधायक है, किस तरह की बात कर रहा है आप अच्छे से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन सर पर है और ये पिल्ले, जो इस तरह के पिल्ले छोड़े जाते हैं क्या करने के लिए, वो इसीलिए छोड़े जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। अभी बाबा रामगिरी ने, इनका बाबा जो रामगिरी, जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी जिसने, तो उसके खिलाफ जगह जगह से मुल्क भर में मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। जो हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई, तो जगह जगह मुल्क भर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन किया, एहतजाज किया। तो उनके खिलाफ भौंक रहे हैं। ये शायद कुछ कमी रह गई थी इनको, उसमें अभी कुछ कमी रह गई थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए निकले ये कीड़े मकोड़े बाहर को। इलेक्शन सर पे है तो माहौल को थोड़ा सा और डिसबैलेंस करने के लिए ना, तो मुसलमान अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता संवैधानिक दायरे में रह करके। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए, एक उस बाबा के लिए जिसने गुस्ताखी की है, उसके लिए मुसलमानों को मस्जिद में से घुस करके मारेंगे, मस्जिद में घुस करके निकाल करके मारेंगे। ये बेटा, ये ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारी जिनकी तुम नाजायज औलाद हो, उनकी ये ख्वाहिशें पूरी ना हो सकी। हलाकू खान, चंगेज खान ने कसम खाई थी मुसलमानों को मिटा करके रख देंगे, मुसलमानों का नाम निशा मिटा करके रख देंगे। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी और तुम मस्जिद में से घुस करके निकाल करके मारोगे। बेटा, झुंड बना करके तो तुम मार लेते हो मुसलमानों को, और किसी एक अकेले को, जिस तरह से अभी एक चचा अशरफ, हाजी अशरफ साहब को झुंड बना करके ट्रेन के अंदर उनको पीटा। तो बेटा, ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। झुंड बना करके जरूर तनहा कहीं ना कहीं किसी को घेर के मुसलमानों को, अकेले को, तो मजबूर को, लाचार को, कमजोर को मार लेते हो, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बहरहाल अफसोस इस चीज का है, सबसे बड़ा अफसोस जो है वो इस चीज का है कि ये कानून, ये सब नहीं देख रहा क्या? संविधान को कुचल करके रख दिया बिल्कुल। कानून नहीं देख रहा है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों को किस तरह खुलेआम गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को किस तरह से कभी भी रोजाना खबर आ रही है, एक ना एक रोज खबर आ रही है, और ये संवैधानिक पद पर खड़े होकर के भौंक रहा है। किस तरह से भौंक रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, अभी पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन मुझे अफसोस की बात, सबसे बड़े अफसोस की बात, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इजराइल वालों के लिए कहा था कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, फलस्तीन के मुसलमानों पर। तो उनको 7-8-9 महीने हो चुके जेल के अंदर से, अभी उनको रिहाई नहीं मिली है। लेकिन जब ये शख्स खुल करके भौंक रहा है, खुल करके बयान कर रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसने तो खुल के कह दिया मुसलमानों को मारने के लिए, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इजराइल वालों के लिए कहा था, नाम किसी का नहीं लिया था, किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं लिया था, किसी हिंदू का नाम नहीं लिया था, किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया था। सिर्फ इतना कहा था कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो उनको जेल में डाल दिया गया उठा करके। और ये बकवास कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो संवैधानिक पद पर बैठ के बोल रहा है, ये कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद के से निकाल करके मारेंगे। ओहो बेटा, ये ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी। आप लोग सुन ले जरा इसकी वीडियो एक बार आप लोग भी पूरी वीडियो देख लें, इसको किस अंदाज में कह रहा है। फिर ये कि जिसकी जो जबान है उसकी जबान में बता रहा है, हिंदी मराठी भाषा है इसकी, तो हिंदी ज्यादातर लोग समझ लेते हैं, तो हिंदी भाषा में बोला है इसने इस बात को कि भाई तुम्हारी जबान में तुम्हें समझा रहा हूँ। देखें इस वीडियो को, देखें। वापिस एक बार
अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ या गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नाहीतर बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेळा वाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेत ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असा कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डाटे भगाव काय काय फक्त घोषणा? देखा, देख लिया आपने, कह रहा है मराठी भाषा में अगर मैं बोलूंगा तो तुम कहोगे तो तुम्हारा समझ में नहीं आया, मैं तुम्हारी जबान में बात करके बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि और किसी ने आधी बात भी अगर रामगिरी के खिलाफ कही तो उसकी जबान नहीं रहेगी, इस तरह से बयानबाजी कर रहा है ये ठेंगे कद का छोटा सा आदमी। किस तरह की बात, छोटा सा आदमी बात कितनी बड़ी कर रहा है, कितना छोटा आदमी, छोटा मुंह बड़ी बात कहते नहीं है। तो मुसलमानों को मारेंगे, ये बताइए कहाँ है शासन और प्रशासन? कितने अफसोस की बात है। इन हिजड़ों को किसने छोड़ दिया? कौन इन शय दे रहा है? इन हिजड़ों की औलादों को किसने शय दे रखी है? आखिर कानून कहाँ है? संविधान को कुचल करके रख दिया। बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मुफ्ती सलमान अदरी साहब को रिहा किया जाए। इतना बड़ा गुनाह नहीं था मुफ्ती सलमान अदरी साहब का। मुफ्ती साहब ने सिर्फ ये कहा था अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और ये बकवास कर रहा है, ये जो भौंक रहा है, ये कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, मस्जिद से निकाल करके मारेंगे। करके देख ले बेटा, कर लो, कोशिश कर लो अपनी, ये कोशिश भी कर लो अपनी। लिहाजा हम अपील करते हैं शासन और प्रशासन से, इस तरह के भेड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया का। तो फाइनली दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर समझ में आया होगा कि नितेश राणा ने क्या बात बोला है वीडियो में, जो कि आप कमेंट जरूर करें ये वीडियो देखकर बाबर ब्लॉग 20 पे। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको बाबर ब्लॉग 20 को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ऐसा वीडियो आपके पास जाएगा। तो फाइन दोस्तों, मैं चलता हूँ अगले वीडियो के लिए। तो थैंक यू।